रविंदर कौर एंड आज हम फर्स्ट ग्रेड की जो पोइट्री सेक्शन है उसके अंदर रीड करेंगे सेकंड पोएम जो है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जो जॉन डन ने लिखी है उसके बारे में रीड करेंगे। ये एक जॉन डन जो थे वो एक मेटाफिजिकल पोइट थे। जो गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार पोएम है ये 27 लाइंस की है, जिसमें 9 इंटू 3 इट मीन्स 3 स्टेंजाज है जो 9 लाइंस के रहेंगे। और ये एक ट्रॉकिक टेट्रामीटर में लिखी गई है और इसकी राइम स्कीम है AB CC और ट्रिपल D। तो लेट्स रीड द पोएम। जॉन डन इंग्लिश पोइट जिनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 में और इनकी डेथ हुई थी 31 मार्च 1631 को लंदन। और लेट्स रीड द टेक्स्ट। इस पोएम में जो पोइट है वो जो लिसनर है उसको कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट इम्पॉसिबल टास्क देता है। इन द फर्स्ट स्टैंजा वो ऐसे डिफ़िकल्ट इम्पॉसिबल टास्क देता है उसको कंप्लीट करने के लिए, जिसका एक दो दफ़ा एग्ज़ाम में ये पूछा गया कि कितने टास्क थे उसने दिए थे। तो ये 7 इम्पॉसिबल टास्क थे जो उसने दिए थे। उसके बारे में वो कहता है सबसे पहला है कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ और एक गिरते हुए तारे को पकड़ कर दिखाओ। ठीक है। गेट विद द चाइल्ड विद मैंड्रिक रूट। मैंड्रिक रूट नाम का एक प्लांट रहता है जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज़ मैंड्रिक रूट। ये प्लांट रहता है जिसका जो रूट है वो बिल्कुल एक ह्यूमन बॉडी की तरह रहती है। ऐसे ही टू इसके ऐसे फीट रहते हैं, हैंड्स बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे एक छोटा चाइल्ड है, बेबी बॉर्न वैसा दिखता है। तो ये कह रहा है कि गेट ए चाइल्ड विद मैंड्रिक रूट। मुझे बताओ कि क्या मैंड्रिक रूट में से कभी बच्चा पैदा हुआ है, या फिर मैंड्रिक रूट में से जो रूट है उसकी वो एक बच्चे के जैसी कैसे दिखाई देती है, उसमें से एक बच्चा पैदा करके दिखाओ उस तरीके से। और हु क्लेफ्ट डेविल्स फुट, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट। और मुझे बताओ कि पीछे वाले इतने साल जो पीछे बीत गए वो कहाँ चले गए, और जो डेविल है उसके पैर में चीरा किसने लगाए। एक ग्रीक एक कहानी है जिसमें बताया गया है कि जो डेविल्स रहते हैं उनके पैरों के बीच में चीरा लगा रहता है, वो किसने लगाया। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, जो मरमेड्स रहती हैं, जलपरियाँ रहती हैं, उनके गाने को कैसे सुना जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनका जो सॉन्ग है उसको सुन नहीं सकते, वो एक हनी ट्रैप रहता है फंसाने के लिए। इस तरीके से टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, मरमेड्स जलपरियाँ जो है उनके गाने को सुनना सिखाया जाए। और टू कीप ऑफ एनवीज थिंकिंग, और जो ईर्ष्या करते हैं लोग, जो जलन करते हैं, उनसे कैसे बचा जाए, मुझे इसके बारे में बताओ। एंड फाइंड वट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, और मुझे ऐसी कौन सी हवा है जो ऑनेस्टी को, जो ईमानदारी को उत्पन्न करती है, जो ईमानदारी को लेके आती है। तो पहला ये स्टेंजा है कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, एक गिरते हुए तारे को पकड़ के बताओ। गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, मैंड्रिक रूट से एक चाइल्ड उत्पन्न करके दिखाओ। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, मुझे बताओ कि पिछले साल वो कहाँ चले जाते हैं। और हु क्लेफ्ट डेविल्स फुट, डेविल के फुट में चीरा किसने लगाया। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, मुझे मरमेड्स की जो सिंगिंग है वो उसके बारे में उसको सुन के बताओ। और टू कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग, और ईर्ष्यालु लोग हैं जो उनसे कैसे बचा जाए वो बताओ। एंड फाइंड विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, और मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी हवा है जो ईमानदारी को उत्पन्न करती है। ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ है। और सेकंड पैराग्राफ, सेकंड स्टेंजा। इफ़ दाउ बेस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, थिंग्स इनविजिबल टू सी। ये लिसनर को कह रहा है कि अगर आपके अंदर ऐसी जन्मजात ऐसी शक्तियाँ हैं कि आप स्ट्रेंज चीज़ों को देख सकते हैं या आप उनको देखने की इच्छा रखते हैं, राइट 10,000 डे एंड नाइट्स, तो आप 10,000 दिन और रात को एक यात्रा करें। टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, जब तक कि आपके बाल सफ़ेद नहीं हो जाएं, स्नो वाइट नहीं हो जाएं, तब तक आप एक यात्रा पे जाएं। द वैन द रिटर्न्स विल टेल मी ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बी फेल दी, और जब आप वापस लौटोगे तो आप मुझे वो सारे वंडर्स के बारे में बताओगे जो आपने इतनी एक लॉन्ग जो यात्रा है इस जर्नी के ड्यूरिंग देखी है। एंड स्वेयर नो वेयर लिव्स अ वोमन ट्रू एंड फेयर, इस पोएम की ये हेडलाइन है, मेन लाइन है। लेकिन फिर भी आप कसम खा जाओगे, एंड स्वीयर नोवेयर, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी ए वोमन ट्रू एंड फेयर, एक ऐसी महिला जो
ये मेनली लॉयल्टी के बारे में कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसी महिला जो सुंदर और लॉयल हो, ऐसा कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी पॉसिबल नहीं। आप जहाँ चाहे वहाँ आप घूम के देख सकते हैं। तो इसमें जो पॉइंट है जॉन डन, वो लिसनर को कहना चाह रहा है कि आप भले ही पूरी दुनिया में घूम के देख लें, आप कितने भी स्ट्रेंज साइट्स देख लें, आप चाहे अपनी पूरी लाइफ में एक जर्नी कर लें या ऐसे बहुत सारे वंडर्स आपको दिख जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपको एक ऐसी महिला मिल जाए जो ट्रू और फेयर हो, जो लॉयल हो। इसमें जो जॉन डन है वो एक सैटारिकल वे में जो वोमेन है उसके ऊपर अपने कह सकते हैं कि तंज कस रहा है कि महिलाएं कभी भी लॉयल नहीं रह सकती हैं। इसके बारे में वो लिसनर को कहना चाह रहा है। एंड स्वेयर नो वेयर लिव्स अ वोमन ट्रू एंड फेयर, कहीं भी ऐसी महिला नहीं मिलेगी। इफ़ दो फाइंड्स वन लेट मी नो सच ए पिलग्रिम वर्ड स्वीट, अगर फिर भी तुम्हें ऐसी कोई महिला मिल जाए, इफ़ फाइंड वन लेट मी नो, मुझे बताना, सच ए पिलग्रिम वर्ड स्वीट, यह बहुत ही पिलग्रिमेज की तरह होगा, एक तीर्थ यात्रा की तरह होगा। येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, अगर ये बहुत बड़ा तीर्थ यात्रा की तरह भी होगा लेकिन फिर भी मैं नहीं जाऊँगा। आई वुड नॉट गो, उसे देखने या उससे मिलने या ऐसी जगह पर मैं नहीं जाऊँगा। दो एट नेक्स्ट डूर वी माइट मीट, हो सकता है कि हम अगले ही पल अगले ही क्षण उससे मिलें। दो शी वर ट्रू वैन यू मीट हर, हो सकता है कि ऐसा हो कि जब आप उस महिला से मिलो तो वह उस टाइम लॉयल हो, उस टाइम वो ट्रू एंड फेयर हो। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और जब तक तुम मुझे लेटर लिखोगे, जब तक तुम मुझे इसके बारे में बताओगे। येट शी विल बी फॉल्स एर आई कम टू 2 और 3, तब तक जब तक तुम राइट योर लेटर, तब तक वह इलॉयल हो चुकी होगी, गलत हो चुकी होगी, फॉल्स हो चुकी होगी, या तुम उस समय गलत साबित हो जाओगे, तब तक वह 2 या 3 के साथ जो है अपना रिलेशनशिप है वो कायम कर चुकी होगी, या फिर वह अन्य संबंधों में जा चुकी होगी। तो इसमें ये इतनी पोएम है, 3 स्टैंजर्स हैं, 9 लाइन के हैं, 27 लाइन्स टोटल हैं। इसमें जो मेनली है वो जॉन डन यही कहना चाह रहा है कि वुमेन्स आर नेवर ट्रू एंड फेयर, नेवर बी लॉयल विद एनीवन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एनी अदर क्वेरीज तो आप राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, इसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और जो आगे की पोएम्स है वो भी कंटिन्यू आएंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।